आपके बच्चों को गुंडे मवाली कहते थे और ये कहते थे कि बड़े बुजुर्गों का साथ नहीं है। लेकिन हमने विचार किया कि 4.5 साल में हर सुख दुख के अंदर हम जनता के बीच में रहे, जनता के साथ खड़े रहे। राजनीति के अंदर कई बार अफवाहें भी काम कर जाती हैं। पिछली बार ये बात काम कर गई कि 5-7 हजार वोट आएंगे, बड़े बुजुर्ग इसके साथ नहीं है। और एक दूसरी बात और भी काम कर गई कि जो वर्तमान विधायक हैं पिछले 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, तो एक वोट आखिरी वोट के नाम पे भी आप लोगों से मांग लिया, तो आप लोगों ने आखिरी के नाम पे भी उनको एक बार आशीर्वाद दे दिया। ये 2-3 कारण रह गए थे। एक कारण और था, मुख्य कारण जो लास्ट के अंदर चुनाव बन गया था, वोटिंग के अंदर 2 दिन शेष थे। हमारी मीटिंग खंडेला के अंदर थी, हमने चीफ गेस्ट बुलाया था और चीफ गेस्ट किसी भी कारण से, चाहे वो कोई भी कारण रहे हो, चाहे राजनीतिक कारण रहे हो या अन्य कारण रहे हो, वो मीटिंग के अंदर नहीं आ सके और लोगों में एक निराशा हो गई कि यार इसके साथ में कोई भी नहीं है। इसलिए थोड़े से मतों से हम लोग चुनाव हार गए। लेकिन अब की बार पिछले 28 तारीख को कासरड़ा के अंदर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह था। जो सैलाब यहाँ पे बैठा है, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनें जो आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, उतनी संख्या में कासरड़ा ग्राम पंचायत के अंदर बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। तो इन लोगों में खलबली मच गई कि अब हमारे पास कहने के लिए बचा क्या है। एक बात और भी है कि ये इस प्रोग्राम का किसी से विरोध भी नहीं कर सकते। लोगों को फोन करते हैं तो लोग इनको जवाब देते हैं कि यारो थे तो 50 साल में माँ को मान सम्मान करियो को नहीं, अरे कोई दूसरों करियो जो तो था के तकलीफ कहीं और इसी बात को माने जवाब दो। लोग सामने जवाब दे लगा कि अगर एक नई परंपरा सुभाष मील डाल रहे, अगर क्षेत्र का बड़ा बुजुर्गों का मान सम्मान को एक नया रिवाज राजनीति के अंदर डाल रहे, तो था लोगों के तकलीफ के भाई मंशू में भी पूछ रहे। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लेकिन जब लोगों के बीच में दुख दर्द पड़ता है और जब आप लोग याद करते हो तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ते। याद कीजिए वो कोरोना की काली रातें, जब लोग घरों के अंदर बंद हो गए थे, जो लोग घरों में कैद हो गए थे, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। अरे जो लोग सक्षम होते हैं, जो जिनके घर में खाने कमाने वाला कोई होता है, उसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग रोज 100-200 रुपए कमाते हैं, उन लोगों के परिवारों की चिंता इन लोगों ने नहीं की। हम लोगों ने बैठ के विचार किया कि जो लोग 100-200 रुपए की डेली दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उन लोगों की हमको मदद करनी चाहिए। हमने पूरे विधानसभा में एक रोड मैप बनाकर पूरे विधानसभा के जो जरूरतमंद परिवार थे उन तक राशन सामग्री पहुंचाने का काम हम लोगों ने और हमारी टीम ने किया। एक बार नहीं, 10-10, 15-15 बार हमने लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाई, दवाइयां पहुंचाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाए। और जब कोरोना की दूसरी लहर आई और लोगों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी, हमने अखबार में निकलवा दिया कि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो तो वो एक फोन कर दे, हमारी गाड़ी 1 घंटे में उसके घर तक पहुंचे। और हमने 1000 के लगभग पूरे क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर निःशुल्क देने का काम किया, जो आज दिन तक जारी है। मैं आपको मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत हो, डॉक्टर कहते कि भैया घर ले जाओ और घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देना,
तो एक फोन अपने इस बेटे को कर देना, ऑक्सीजन सिलेंडर आपके घर पहुंच जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन यह बड़ी विडंबना है, यह दुर्भाग्य है कि जो लोग आपके वोट की ताकत से पिछले 50-60 साल से खंडेला में राज कर रहे हैं, वो दोनों परिवार, उन दोनों परिवारों के लोग, उनके नेता अपने घरों से कोरोना में बाहर नहीं निकले। एक भी गरीब आदमी के आंसू पहुंचने का काम उन लोगों ने नहीं किया। उन लोगों ने क्यों? क्योंकि उनको दुख दर्द की, जनता के दुख दर्द की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। अरे लोग कहते थे, उनके कार्यकर्ता भी कहते थे, चिंतित होते थे, वो हमारी टीम को देखते थे गांव के अंदर, वो उनको फोन करते थे कि आप भी निकलो बाहर, लोगों की मदद करो, गरीब लोगों की मदद करो, जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री पहुंचाओ, दवाइयां पहुंचाओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाओ। लेकिन उन लोगों ने परवाह नहीं की। वो लोग एक ही बात कहते थे कि रह दो, यहीं डोले से ठाला जाएगा, कोई काम कर। थोड़े दिनों बाद में मैं बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों आपको कहना चाहता हूं, उसके थोड़े दिन बाद में गौ माता के, गाय माता के अंदर लंपी नाम की महामारी आ गई और कोरोना से भी बुरी हालत गौ माता के अंदर हो गई। उनकी हालत देखी नहीं जाती थी। हम सभी साथियों ने मिलकर निर्णय किया कि हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। हमने टीम बनाकर बड़ी गौशालाओं से फार्मूला लेकर कि भाई देसी दवाइयां 12-13 दवाइयों का मिश्रण बनाओ, इनको तैयार करो। हमने 3 बड़े सेंटर दवाइयों के बनाए, कांवट, खंडेला और रिंगस के अंदर, और पूरे विधानसभा में 9-10 हजार गौ माता की दवाइयां, गौ माता को दवाइयां देने का काम किया, सेवा करने का काम किया। और गौ माता की ऐसी कृपा रही कि जब से हमने दवाइयां देना शुरू की, उसके बाद में कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, किसी गाय माता की मौत नहीं हुई। और आपको पता है, जब लोग इनको कहते थे कि आप भी बाहर निकलो, गाय की सेवा करो, लोग इनके कार्यकर्ता ने जब इनको कहा कि अपन को भी इनकी गाय माता की सेवा करनी चाहिए, तो लोग क्या कहता, अरे ते बैठे रहो, गाय का कौन सा वोट लागे जाए तो यहीं फिरे जाओ, कोई यहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनको गाय माता की सेवा नहीं करनी है। गाय माता के लिए तो वोट में ही बात करनी है, बाकी भाषणों में बात करनी है, सेवा नहीं करनी है। अगर एक भी खंडाला विधानसभा के अंदर एक भी गौ माता की सेवा अगर इन लोगों ने, दोनों नेताओं ने की हो, तो आप मंच के ऊपर ही मेरा माइक छीन के मुझे कह देना कि नहीं, इन लोगों ने वहां पे दवाइयां दी थी। इन लोगों ने आज तक क्षेत्र के लिए, कभी क्षेत्र के विकास के मुद्दों के लिए विधानसभा में आपने इनको मौका दे दिया बारी बारी से। अरे लोकसभा में भी मौका दे दिया, 29 लोगों में इनको मौका दे दिया जो पूरे देश को चलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई संस्थान, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ये लोग खड़े नहीं कर सके जिनसे आने वाली 20 पीढ़ियां उसमें रोजगार ले सके, उसमें अपना फायदा उठा सके। इन लोगों ने विकास किया है तो सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, इसके अलावा कोई विकास नहीं किया। सारे पदों के अंदर, जैसे अभी नेताजी कह रहे थे रिचवाल जी, सारा पद माने ही चाहिए जी। अरे ये पंचायत समिति की सीट तो किसी कार्यकर्ता को ही दे देते। अरे कोई तो आपकी दरी बिछाता होगा, कोई तो आपके नारे लगाता होगा, कोई तो आपके लिए पसीना बहाता होगा। किसी और ही कार्यकर्ता को मौका देके पंचायत समिति की प्रधानी की सीट पे तो यारो उसको ही बिठा देते। लेकिन अब जनता भी धीरे धीरे समझ चुकी है। एक को तो सबक दे दिया, बेटे को, खुद की धर्मपत्नी को हरा दिया, और एक को जनता आपकी बार तैयार बैठी है, उसको भी सबक सिखाने के लिए हर जगह से एक ही बात। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं आप सभी बड़े बुजुर्गों से कि
जो मान सम्मान मैं आप लोगों का आज कर रहा हूं, आपके सामने शपथ लेता हूं कि जब तक राजनीति करेंगे आपके परिवार के सदस्य की तरह आपका भाई बेटा साथी बनकर आप लोगों का हमेशा मान सम्मान सुभाष मील करता रहेगा। आपको विश्वास है। पिछले 15 साल से राजनीति में काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी ने मुझे पिछली बार मौका दिया लेकिन जनता मौका नहीं दे सकी। अब की बार भी हम टिकट मांग रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी दोबारा मौका देगी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर पार्टी मौका नहीं दे, अगर पार्टी चांस नहीं दे, तो मैं सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अब की बार आप मुझे मौका देना, आप टिकट दे देना। असली टिकट तो जनता के पास ही होती है, असली टिकट तो जनता की जेब में होती है। जनता जिसको निकाल के देगी वही व्यक्ति विधानसभा के अंदर जाएगा। और आपने बारी बारी से उनको देखा है, बारी बारी से मौका दिया है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि 50 साल की मोहर नहीं लगती, सिर्फ 5 साल की मोहर लगती है। एक बार मौका देके देखो, अगर आपकी उम्मीदों पे आपका ये बेटा खरा नहीं उतरे तो आगे अपना आशीर्वाद मुझे मत देना। लेकिन चाहे कोई कितना ही योग्य व्यक्ति हो, पहली बार तो उसको जनता ही मौका देती है। और मैं कई उदाहरण देना चाहता हूं। याद कीजिए 2018 के साल का वो दिन जब कांवट के 7 महिलाएं एक्सीडेंट के अंदर खत्म हो गई थी और एक व्यक्ति उसमें खत्म हो गया था। टोटल 8 लोग एक्सीडेंट सड़क दुर्घटना के अंदर खत्म हो गए थे। आपको याद होगा, लावणी करने के लिए वो महिलाएं किसी के खेत में जा रही थी और बीच रास्ते में गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन 7 महिलाओं के शव थोई अस्पताल के अंदर 2 दिन हमने वहां पे रखे कि पीड़ित परिवार को मुआवजा मिल जाए, जो कानून में है उससे ज्यादा मुआवजा उनको मिले, क्योंकि गरीब लोग हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है वही दूसरे के खेत में काम करने जाता है। 2 रात हम लोगों ने बरसती हुई बरसात में वहां पे प्रदर्शन किया था। लेकिन जो लोग 50 साल से यहाँ पे राज कर रहे थे, लोग उनको फोन कर करके थक गए। 2 रात वहां तक हम लोग रुके रहे। मैं था और हमारा एक साथी भाई सुभाष जी नेहरा वहां पे थे। बाकी ये 2 लोग वहां पे नहीं आ सके, उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं आ सके। अरे किस मुंह से आप लोग वोट मांगने का काम करते हो? 7-7, 8-8 सौ एक साथ क्षेत्र के अंदर इंसाफ मांगने के लिए पड़े हुए हैं और तुम लोग चैन की नींद सो रहे हो। अरे इससे बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती। आप वहां प्रदर्शन में नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अंतिम संस्कार में भी वहां पे आप लोग आ नहीं सके। इससे बड़ी दुर्भाग्य, इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि इनको जनता के दुख दर्द और तकलीफ की चिंता नहीं है, केवल खुद के और खुद के परिवार की चिंता है। जनता चाहे जिए या मरे, ये खुद सुखी रहने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सुभाष मील के लिए सामने बैठी है मेरी जनता, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें ही मेरा परिवार है। आप लोग मेरे लिए परिवार से पहले है और परिवार बाद में।
इन लोगों को इतना अहंकार हो गया, चाहे जैसी बातें करते हैं। अरे आदमी छोटे छोटे नजर आने लग गए। जब लोग काम के लिए वहां पे जाते हैं तो एक ऊंचा दरबार लगा के लोग जनता को पैरों के अंदर बिठाने का काम करते हैं। ये लोग ये नहीं कर रहे, इनके अंदर जो बैठा इनका अहंकार है वो काम कर रहा है। 1 महीने पहले सीकर के अंदर प्रशासन की लापरवाही से एक नौजवान साथी युवराज मीणा की नाले में गिरने से मौत हो गई। और जब मीडिया ने वर्तमान विधायक जी से पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो वे के जवाब दियो कि यहाँ का तो रोजीना मरेला, यहाँ का तो रोजीना मरेला। अरे शर्म आनी चाहिए आ लोगों ने। आप बहुत तो था लोगों का मुंडा सुबह चौकी खोल लागे जना माने तो बहुत सोच समझ बात के अंदर बोलना चाहिए। लेकिन जनता सब कुछ देखती है, जनता बोलती कम है, लेकिन जनता वक्त आने पे न्याय करती है। मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर 3 महीने तक आप लोग मजबूती से खड़े रहे तो आने वाले 5 साल में आपका ये भाई, आपका बेटा सुभाष मील 5 साल तक आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। आपको विश्वास है? एक साधारण परिवार से निकला हुआ नौजवान, मेरे पिताजी की 20 साल पहले मृत्यु हो गई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरा बेटा कभी विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, लेकिन मैं एक बात थासू हाथ जोड़ के वो चाह रहा हूं कि एक चोट तो सहन कर ली, चुनाव हार गया कोई बात तो नहीं, आप संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ विनती है वो काम मना कर दीजिए। एक छोटी सी बात थाने कहना चाह रहा हूं, एक आदमी को रोड के किनारे मकान हो 3 मंजिली और बीके माले काम चला मिले वो, और 3री मंजिल पर आसू काम करता करता पिछड़ रोड के माले गिर गो, और नीचा ने रोड ही तो रोड पर गिरता ही खत्म हो गो जना आसपास का लोग गांव का राबा जबाड़ा बेड़ा होगा जना देखा जना कहते यारो तो मर गो जना भाई मरी गयो। तो एक आदमी बोलो, वो आदमी पड़े जी के सारा में मोटो सो बाठोर पड़े जो भी के सारे रोड पर जना एक आदमी बोलो कहते यारो एक बात जरूर है, अगर वो आदमी बाठा पर पड़ जातो तो बहुत बुरो मरतो। जड़ा कहते यार मरतो गयो बहुत बुरो बाकी रखोगे, जो को एक बार वालों तो काम हो गो चल भी बाठा पर घेर वालों काम ना कर दी, जो हाथ जोड़ता लोग और मैं मेरी माता बहना से विशेष निवेदन कर रहा हूं कि थे लोग डेली शाम की मन पता है बात करो मामा कर बुआ के और पीर मैर खटेर यानी 4 ओड़ा ने 5-7 फोन जरूर करो तेरो जिना रिश्तेदारी के मायने, तो वह बात करोगे जनाओ एक नाम माड़ो भी ले लीजिए, हाथ जोड़ था सु विनती कर रहे जत्ती पर भी कोई सु फोन पर बात करो घर खासू रिश्तेदारा सु जनाओ माड़ो नाम जरूर ले लीजिए कि भाई आपके माखा बेटा ने सुभाष मील ने भी वोट दीजिए, कोई मेरी बहन है तो भाभी बोला कि भाई माखा भाई सुभाष मील ने भी वोट दीजिए। बाहर में स्वागत कर रहे हो तो कई बहना भाई कुछ बहना मेरी उम्र की भी तो वह संकोच कर रही, लेकिन थाने संकोच करवा की जरूरत को ना, थाने बिल्कुल भी सोचवा की जरूरत को ना, थाको भाई भाई है, थाको हमेशा थाको मान सम्मान कर लो, बात को विश्वास रख जो कदे भी जरूरत पड़ेली तो थाका परिवार का भाई की जा था कि सागे खड़े ला दलो, बात को थी विश्वास। लेकिन अब देखो मजबूती आप लोगों ने दिखानी है। एक प्रोग्राम करो कासड़ा में जरा खूब चिंता होगी आगे, अब दूसरों पे बैठे बैठे लाइव देख रहे हैं के माड़े मोबाइल के माड़े,
माता जी आशीर्वाद दियो जे। वो 20 को नोट मेरे लिए 20 लाख रुपया की बरोबर है, क्योंकि इनका मायने जो प्यार और प्रेम है वो बहुत बड़ी दौलत में भी कोने वास। तो इसलिए आ लोगों के चिंता से कई लोगों का भ्रम फैलावला, अफवाह करेला। थाने गैलसी का एक दिन को उदाहरण दे दूं मैं, सालवाड़ी को बात, सालवाड़ी की बात है। सालवाड़ी के मायने कोई बैठक ही कोई खत्म हो गो जो भाइयों, जवानी छो अस्पताल के मायने मैं मैंने भी फोन करो जब अस्पताल में भर्ती हो जना मैं बात करी अस्पताल वाला सू मेर सू